31 जुलाई 2025 को स्टूडेंट्स और टीचर की जो वीडियो निकलकर सामने आई, उस वीडियो ने पूरे देश को झंझोड़ दिया। तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। पुलिस बता ही नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सारी अरेस्ट कर रहा है। सड़क पे दौड़ा के भगाएगी, गाली देगी, बदतमीजी करके पकड़ के लेके जाएगी। ये तक नहीं बता रहे यहाँ पर कि हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों को ऐसी हालत की जा रही है, हम लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। ये पुलिस उठा के लेके जा रही है हम सभी को। शांतिपूर्ण तरीके से अपना हक मांगते टीचर्स और स्टूडेंट्स को किस बेरहमी से मारा गया, उन पे लाठीचार्ज करवाई गई। उन पर टीयर गैस छोड़ी गई और पता नहीं किस किन तरीकों से उनको दुखी करा गया। औरतों तक को नहीं बख्शा गया इस दुर्व्यवहार से। किसी का हाथ टूटा है तो किसी के सर पर गहरी चोट आई है, लेकिन असली चोट उनके जिस्म पर नहीं, असली चोट आई है उनकी उम्मीदों पर। उम्मीद एक अच्छी नौकरी पाने की, उम्मीद एक अच्छा फ्यूचर पाने की, और इसी उम्मीद को कुचल कर रख दिया इस गूंगे बहरे सिस्टम ने। अब बात कुछ ऐसी है, एसएससी एग्जाम जिसका ये पूरा घोटाला चल रहा है। अब जिसको एसएससी के बारे में नहीं पता उनको मैं बताता हूं। एसएससी की फुल फॉर्म है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये एक गवर्नमेंट बॉडी है जो फुल्ली गवर्नमेंट के द्वारा रन की जाती है, और इसी एग्जाम के थ्रू लाखों की तादाद में उम्मीदवारों को उम्मीद मिलती है सरकारी नौकरी की, और इसी के थ्रू स्टूडेंट्स को सरकारी नौकरी मिलने का सुख प्राप्त होता है। अब एसएससी बहुत सारे एग्जाम्स करवाता है, जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एक्सेट्रा। इन्हीं एग्जाम्स को क्लियर करने के बाद स्टूडेंट्स के अंदर नौकरी मिलने की उम्मीद जागती है। हाँ, आपने सही सुना, उम्मीद जागती है, वो भी एग्जाम क्लियर होने के बाद। और ये भी मैं क्यों बोल रहा हूं कि उम्मीद जागती है, इसका भी रीजन मैं जरूर बताऊंगा, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अब ये सब बखेड़ा तब शुरू होता है जब एसएससी एग्जाम की कैंसिलेशन और मिसमैनेजमेंट हुआ, तो इंडिया के कोने कोने से लोग दिल्ली पहुंचे प्रोटेस्ट करने के लिए। जंतर मंतर पे बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए, जिनमें बहुत बड़े बड़े नामचीन टीचर्स भी थे, जैसे नीतू सिंह मैम, अभिनय शर्मा सर और आदित्य रंजन सर। ऐसे पब्लिक फिगर टीचर्स भी इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल थे। और इस विश्व गुरु देश के अंदर उन गुरुओं के साथ क्या हाल किया गया वो आप देखिए। बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। पुलिस बता ही नहीं रहे यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। डर से क्यों यार, सेशन चल रहा है। अधेड़ है यहाँ पे। नीतू मैम और तो और हद तो तब हुई जब इन्हीं गुरुओं में से एक गुरु अभिनय शर्मा सर ने एक पुलिस ऑफिसर से पूछा कि आप इतना डरते क्यों हो, तो देखो पुलिस ऑफिसर ने कितना वाहियात जवाब दिया। डर से क्यों यार, सेशन चल रहा है। पता लग जाएगा डरते क्यों। मैंने पहन के 2017 में उतार दी। अगर मर्द होते तो पहनते। एक टीचर नहीं तो पढ़ाया होगा, तभी तो ये वर्दी पहने लायक हुए हैं पुलिस ऑफिसर। और यही भाई साहब बोल रहे हैं कि वर्दी पहने रहते तो मर्द मानता। मतलब ना जाने कितने बड़े बड़े क्रिमिनल्स क्राइम करके बढ़िया अपना घूम रहे हैं, किसी को किसी का डर नहीं है। पर ये जो टीचर्स बच्चों के अच्छे फ्यूचर और उनके सपोर्ट में आगे आए हैं, उनको मार के ये अपनी मर्दानगी समझ रहे हैं। और भी पता नहीं क्या क्या इन टीचर्स के साथ करा जा रहा है, जो अपनी कंफर्ट लाइफ छोड़ के प्रशासन के डंडे खा रही है, वो भी सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए, क्योंकि वो इन बच्चों को सिर्फ अपना स्टूडेंट नहीं मानते, सच्ची में अपना बच्चा मानते हैं। देश के यूथ की बात को आप क्या लाठियों से दमन कर देंगे, कर दी जाएंगी। ये सर का हाथ यहाँ से टूट चुका है। अभी हम लोगों को इन लोगों ने गिरफ्तार करके बस में बिठा लिया है। तो ये लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को कहीं बाहर ले जा करके पीटेंगे, कुछ करेंगे। गुरु हमेशा सिखाते हैं कि अन्याय का विरोध करना चाहिए, और यहाँ पे हम लाइव एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किस तरह गुरु खुद रोडों पे उतरकर अन्याय का विरोध कर रहे हैं, और किस तरीके से प्रोटेस्ट में बच्चों के साथ मिलकर पूरे तरीके से बिना डरे गलत के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब सरकारी नौकरी की बात हो ही रही है, तो सरकारी नौकरी की वैकेंसीज और सरकारी नौकरी के कैंडिडेट्स किस तरीके से मेल खा रहे हैं ये हम सबको पता है। अब इसके ऊपर मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि यूपी के अंदर एक प्यून की, एक चपड़ासी की पोस्ट के लिए 3700 पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई किया। जिस पोस्ट के लिए सिर्फ और सिर्फ 10th पास लोग चाहिए होते हैं, उस पोस्ट के लिए भी 3700 पीएचडी होल्डर्स ने अप्लाई किया, सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी के थप्पे के लिए। और हर घर में माँ बाप ने अपने बच्चों को सरकारी नौकरी के बारे में जरूर बोला होगा, और उनमें से कुछ बच्चे सरकारी नौकरी के लिए तैयारी भी करते हैं। सरकारी नौकरी पाने के लिए बच्चे क्या कुछ नहीं करते, अपने आप को एकदम अलग कर लेते हैं, दोस्ती एकदम खत्म कर देते हैं,
एक कमरे में बंद हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम क्लियर करने के लिए। और इतनी मेहनत करने के बाद भी बच्चों को क्या मिलता है? एंड मूवमेंट एग्जाम सेंटर चेंजेस। तो सही इसमें दिखा रहा है आर.के. डिजिटल सेंटर नंबर 2 और गेट नंबर 2, और ये मैंने अभी एसएससी की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें सेंटर दिखा रहा है पवन गंगा। ऑन द स्पॉट सेंटर चेंज किया है इन लोगों ने, ऑन द स्पॉट। अब मैं वहाँ जा भी नहीं सकती हूँ इतनी दूर, यहाँ से वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए इम्पॉसिबल। एक तरफ हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, देश के सारे लोग पढ़े लिखे हों, देश के अंदर इलिटरेसी रेट सबसे कम हो, और दूसरी तरफ देश के इतने बड़े एग्जाम का ये हाल है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें स्टूडेंट्स को 500-600 किलोमीटर दूर के भी एग्जाम सेंटर मिले हैं, और वो भी ऑन द स्पॉट उसी टाइम चेंज भी हुए हैं। ये देखिए, प्रयागराज से हम 300 किलोमीटर दूर एसएससी का पेपर देने आए थे। मतलब कि ये सेंटर मुझे लग रहा है खेत के बीचों बीच सेंटर, किसी का मकान था उसको ये लोग सेंटर बना दिए हैं। जिसके पास बाइक था वो आ रहा था, बाकी जिसके पास बाइक नहीं है उन्हें पैदल ही जाना था सेंटर तक। बाकी देख सकते हैं यहाँ का माहौल देखिए, बिल्कुल खेतों के बीचों बीच एक। और तो और कई बार एग्जाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे ये कोई सरकारी नौकरी का एग्जाम ना हो, छपरी बनने का एग्जाम हो। आप खुद इस वीडियो में देखिए। ये लोग क्या पूछते हैं? बदतमीज। ये कह रहे हैं आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर कौन है? तुम पूछते हो कि इश्क वाला लव की रिकॉर्डिंग के बाद किस गायिका का नाम था? नीति मोहन, तो मैंने आज तक नहीं सुना। जीएस में ये सब पढ़ाई टीचर, ये सब पूछ रहे हो तुम कि लंदन ठुमकता गीत की महिला। ये एसएससी का एग्जाम होना था कंप्यूटर बेस्ड, पर वहां पे मैनेजमेंट की जगह भर भर कर मिसमैनेजमेंट दिखाई दी। एग्जाम सेंटर्स में डिटेल्स की गड़बड़ी, माउस और कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, स्टाफ का अनप्रोफेशनल रवैया, टेक्निकल ग्लिचेस, वाईफाई ना चलना, और कुछ तो सेंटर कोसों दूर पड़ना, जैसे कि मैंने आपको बताया। और अगर स्टूडेंट वहां के किसी स्टाफ से टूटे कीबोर्ड और माउस के बारे में बोले तो उस स्टूडेंट का कुछ ऐसा हाल किया जाता है। इसके एग्जाम में यहाँ पर हमारे एक साथी को बहुत ज्यादा मारा गया। हमारे को ना एग्जाम मिला, ना हमारे को कुछ मिला। कैमरा ऊपर आ रहे, पुलिस वाले आ गए, पुलिस वाले आ गए। अब चलो, कुछ स्टूडेंट्स ये सब झेलकर एग्जाम सेंटर पे पहुंच गए एग्जाम देने के लिए। फिर वहां जाके उन्हें क्या पता लगता है? ऑन द स्पॉट कैंसिलेशन ऑफ एग्जाम्स ड्यू टू सम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज। एस्पिरेंट्स का कहना है कि एसएससी के फेलियर की वजह से उनकी सालों की मेहनत पर पानी फिर गया है, जो कि बात सच भी है। सरकारी नौकरी पाने के लिए इंसान कितने कितने साल मेहनत करता है, ये हम सबको पता है। और इसी चीज के लिए स्टूडेंट्स ने प्रशासन से अकाउंटेबिलिटी मांगी है। ये कुछ मांगे हैं जो कि स्टूडेंट्स और टीचर्स ने मांगी है प्रशासन से। टीचर और स्टूडेंट्स के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये जो एसएससी एग्जाम का टेंडर है वो एक प्राइवेट कंपनी जिसका नाम एडिक्विटी है, उससे ये टेंडर लेकर वापस टीसीएस, जो कि एक टाटा ग्रुप की कंपनी है और बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड बॉडी है, उसको ये टेंडर वापस दे दिया जाए। क्योंकि एडिक्विटी की जो मैनेजमेंट है और परफॉर्मेंस है उस पे ऑलरेडी बहुत सारे सवाल उठ चुके हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है, न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट के हिसाब से एडिक्विटी नामक जो ये कंपनी है उसके पिछले कई सालों में पेपर लीकिंग और चीटिंग के भी केसेस सामने आए हैं। और तो और 2020 में एडिक्विटी को डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग ने इस कंपनी को इनएलिजिबल डिक्लेयर कर दिया था फॉर कंडक्टिंग एनी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट्स। अब इसके बाद भी एडिक्विटी को टेंडर मिलते रहे और फर्स्ट क्लास घपले चलते रहे, जैसे मध्य प्रदेश का टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, मध्य प्रदेश एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, और इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। अब ये एडिक्विटी पे विश्वास है या फिर स्टूडेंट्स के साथ विश्वासघात? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब इतने सारे बवाल और प्रोटेस्ट के बाद सरकार को किसकी सुननी चाहिए थी? एडिक्विटी पे सख्त कदम उठाने चाहिए थे, पर हुआ एकदम इसका उल्टा। प्रशासन ने वहां पे स्टूडेंट्स पर लाठी चार्ज करी और टीचर्स को अरेस्ट कर लिया। हमारे देश में गुरुओं को भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और वही गुरु स्टूडेंट्स के अच्छे फ्यूचर के लिए वहां पे लाठियां खा रहे हैं। तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि गुरुओं को क्यों भगवान से ऊंचा दर्जा दिया जाता है, और उन्हीं गुरु के साथ ऐसा व्यवहार क्यों। हमारा देश वही देश है जिसमें गुरु के कहने पर उसके शिष्य ने अपना अंगूठा तक काट के दे दिया था, और आज की तारीख में भी गुरुओं ने प्रूव कर दिया कि क्यों उनका दर्जा इतना ऊंचा है। स्टूडेंट्स के अच्छे फ्यूचर के लिए और उनको सपोर्ट देने के लिए वो प्रशासन की लाठी तक खा रहे हैं, जबकि वो अपने एयर कंडीशनड कैबिन में आराम से बैठकर मजे ले सकते हैं। और रात में मैं खुद 11 बजे थाने से बाहर आया हूँ, और अभी मेरी 3 बजे जो है वो पेशी है वहाँ पे। बच्चों को एग्जाम सेंटर पे तो पीटा गया, फिर बच्चे इसका विरोध करने प्रोटेस्ट करने आए, क्यों वहाँ पर